हेलो एंड वेलकम टू अपनी क्लास। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये चैप्टर इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो देखिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही बिलोंग करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, सारे वर्ड किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। दूसरा, देखिए जब भी ये वर्ड किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो उस सेंटेंस में उनका कोई ना कोई रोल होता है, राइट। तो इस रोल को ही आप क्या बोलते हो, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हो। तो द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रिफर्स टू द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो हम इस रोल को ही क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखिए जितने भी वर्ड्स होंगे ना जिनके एक जैसे रोल या प्रॉपर्टीज होगी उसको आप एक कैटेगरी में रख दोगे और उस कैटेगरी को एक आप नाम दे दोगे। ठीक है, तो उन सारी कैटेगरीज को ही आप क्या बोलते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो, राइट। तो बेस्ड ऑन देयर सिमिलर रोल्स एंड ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज दे आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, और इन कैटेगरी को ही आप क्या बोलते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई होगी। अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो देखिए कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, एडवर्ब्स। ओके, तो टोटल ये कितने हो गए, टोटल ये 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको मैंने अलग से मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स। अब मैंने इसको अलग से क्यों मेंशन किया है उसके पीछे में एक रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए कई बुक्स में आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे होंगे और कई जगह आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे होंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आप 90s 60s के पहले की बात करें तब डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स को एक ही तरह आप बोल सकते हो ट्रीट करते थे, मतलब उनको एक ही एंटिटी ट्रीट किया जाता था। लेकिन 90s 60s के बाद ग्रामेरियंस ने इस चीज को एक्सेप्ट करना चालू किया कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव से अलग होते हैं। ओके, तो इसलिए देखिए कई जगह पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए रहते हैं जहां पे डिटरमाइनर को अलग से दिया रहता है। ओके, तो अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत ही ब्रीफ में। ओके, फिर हम जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनमें पूरा डिटेल में इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो नाउन्स, ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नाउन्स के बारे में। तो देखिए नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी कंसेप्ट को नाम देना। ओके, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई एक चीज है जिसमें 4 टायर होते हैं, एक ड्राइविंग व्हील होती है, कुछ सीट्स होती हैं, इंजन होता है और कुछ विंडोज होती हैं, राइट। तो ऐसी चीज को आपने क्या नाम दे दिया, कार नाम दे दिया। ठीक है, तो कार आपकी क्या हो गई, नाउन हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नाउन की ये होती है कि देखिए कई बारी देखिए जो ये नाउन होगी वो आपको दिखेगी नहीं या आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो। जैसे भूख का एग्जांपल लीजिए, हंगर। ठीक है, हंगर क्या है, आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हो। ओके, तो नाउन की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि नाउन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी आप क्या बोलोगे, नाउन बोलोगे। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर विक ओन्स फास्टेस्ट कार। तो देखिए मिस्टर विक, क्या आपने एक इंसान को नाम दे दिया, और कार तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया ही था। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके नाउन हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है तालिबान रिटर्न्स बैक टू पावर इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो तालिबान देखिए यहाँ पे नाउन है, पावर यहाँ पे नाउन है और अफगानिस्तान यहाँ पे नाउन है। अफगानिस्तान एक कंट्री को नाम दे दिया, तालिबान आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को नाम दे दिया जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, आई मीन कुछ लोगों का समूह होता है, उसको आपने तालिबान नाम दे दिया। पावर, पावर देखिए क्या है कि एक आपने एक चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हो, आप पावर को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, इसको फील किया जा सकता है, तो ये भी एक नाउन है। उसके बाद अफगानिस्तान तो एक कंट्री का नाम है ही।
तीसरा एग्जांपल देखते हैं, वर्ल्ड हंगर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ओके, तो यहाँ पे देखिए हंगर और पैंडेमिक ये दोनों ही वर्ड आपके नाउन है। हंगर एक भूख जिसे बोलते हैं, ओके, वो एक नाउन है, उसको आप महसूस कर सकते हो। पैंडेमिक तो आप देख ही रहे हो कि जो छूने से जो बीमारी फैल रही है पूरे दुनिया में, उसको आप पैंडेमिक बोलते हो, राइट। तो इस तरीके से आप जब चीजों को नाम देते हो, उस चीज को आप क्या बोलते हो, नाउन बोलते हो, ठीक है। तो नाउन की मदद से आप चीजों को, किसी स्थान को या इंसानों को जो नाम देते हो, उसको आप नाउन बोलोगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस का काम होता है नाउन्स को रिप्लेस करना। किसी भी सेंटेंस में जब नाउन को बार बार यूज किया जा रहा हो, तो वहां पे आप प्रोनाउन को यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो आपकी सेंटेंस की रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, राइट। तो प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। ओके, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई प्रोनाउन की। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ही, शी, यू, वी, they, his, her, it, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन के। ओके, तो ये नाउन के प्लेस पे इनको यूज किया जाता है ताकि सेंटेंस की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें यहाँ पे, पहला एग्जांपल है, जोई सॉ जिल एंड ही वेव्ड एट हर, कि जोई ने जिल को देखा और उसकी तरफ हाथ से इशारा किया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जोई और जिल ये दोनों ही आपके नाउन हैं। तो मैंने जोई को क्या किया, ही से रिप्लेस कर दिया, और जो जिल है उसको मैंने हर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिल यहाँ पे एक फेमिनिन का सेंस दे रही है और जोई जो है जो एक मेल जेंडर का सेंस दे रहा है। तो इसलिए जोई था उसको मैंने ही से रिप्लेस किया और जिल को हर से, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्रोनाउन का यूसेज किया कि बार बार हमको नाउन ना यूज करना पड़े, कि बार बार जोई और जिल को ना यूज करके हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि द मेंटलिस्ट इज द बेस्ट शो इन मिस्ट्री जॉनर, इट हैज अ रेटिंग ऑफ 8.1 ऑन IMDb। तो यहाँ पे जो इट है ये आपका प्रोनाउन है और ये यूज हुआ है आपका मेंटलिस्ट के प्लेस पे, द मेंटलिस्ट के जगह पे, ठीक है। तो द मेंटलिस्ट आपका यहाँ पे नाउन है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया इट से। तो प्रोनाउन का जो बेसिक यूसेज होता है वो होता है नाउन को रिप्लेस करना। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होती हैं, देखिए किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो एक एक्शन को दिखाता है, किसी काम को दिखाता है, उसको आप क्या बोलोगे, वर्ब बोलोगे, राइट। तो वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी चीज की जो करंट आप बोल सकते हो कि स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसको आप क्या बोलोगे, वर्ब के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वर्ब किसी काम को दिखाता है या किसी की प्रेजेंट अवस्था को बताता है। ओके, तो अभी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। बटलर स्टार्टेड द फाइट विद बुमराह। ओके, तो यहाँ पे जो काम जो दिखाया जा रहा है वो स्टार्टेड वर्ड से दिखाया जा रहा है, इसलिए ये ग्रीन में हाईलाइटेड है। तो स्टार्टेड आपकी वर्ब हो गई। तो देखिए वर्ब्स के कुछ फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो जब हम वर्ब चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में जानेंगे। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जानिए कि स्टार्टेड यहाँ पे एक वर्ब है, राइट। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पे अमेरिका की करंट सिचुएशन बताई जा रही है, उसकी करंट आप बोल सकते हो कि स्टेट बताया जा रहा है कि इस समय अमेरिका कैसा है। तो यहाँ पे इज क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब आपको एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि किसी चीज की करंट सिचुएशन क्या है या करंट उसका स्टेट क्या है। ओके, तो यहाँ पे अमेरिका का करंट स्टेट क्या है कि वो एक डेवलप्ड नेशन है, तो यहाँ पे इज आपका वर्ब हो गया। उसी तरह तीसरा एग्जांपल अगर देखें, इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स स्टाफ फ्रॉम अफगानिस्तान, कि इंडिया ने अपने स्टाफ को अफगानिस्तान से निकाला। तो यहाँ पे जो एक्शन दिखा रहा है वो वर्ड है इवैक्यूएटेड। तो इवैक्यूएटेड आपकी वर्ब हो गई। ओके, तो एडजेक्टिव्स। ओके, तो एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव्स क्या करता है, वो आपकी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसकी मीनिंग को
थोड़ा सा बदलाव दे देता है। ओके, तो आप कई बारी देखिए ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये आप बोल सकते हो कि हिंदी में बोलते हैं कि विशेषता बताता है कि उस पर्टिकुलर चीज की विशेषता क्या है। ओके, या उस चीज की खूबी क्या है। तो मतलब नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को हल्का सा चेंज कर देते हैं एडजेक्टिव से। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे जैसे मैं अगर बॉय की बात करूं, सिर्फ यहाँ पे अगर बॉय की बात करूं, बॉय, ठीक है, तो बॉय से आपको क्या पता चल रहा है, बॉय एक नाउन है यानी कि लड़का। लेकिन अगर मैंने बॉय के साथ इंटेलिजेंट वर्ड का यूज कर लिया, इंटेलिजेंट, तो ये क्या बता रहा है, ये इसने क्या करा कि बॉय की मीनिंग को चेंज कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया कि अब वो समझदार बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से तो एडजेक्टिव्स का काम होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और चीजें बताता है हमें। ठीक है, उसको मॉडिफाई करके हमें उसकी कोई ना कोई विशेषता बताता है, राइट। तो इस तरीके से अभी आप एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जाम्बेजी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रिवर। तो यहाँ पे जो रिवर है ये नाउन है, इससे पहले जो डेंजरस वर्ड हमने लिख दिया, इसकी वजह से रिवर की जो मीनिंग है वो चेंज हो गई। अब रिवर कैसी हो गई, खतरनाक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे डेंजरस वर्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वहीं अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, द शॉशैंक रिडेम्पशन इज द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑन IMDb। देखिए शॉशैंक एक जेल का नाम है और रिडेम्पशन मतलब मुक्ति से संबंधित होता है। तो शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मूवी आपका नाउन है और हाईएस्ट हमने मूवी के साथ लगा दिया, तो हाईएस्ट क्या हो गया कि उस मूवी के बारे में यहाँ पे कुछ और बताने लग गया कि सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करता है और फिर उसके बारे में हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताता है, राइट। आई होप आपको एडजेक्टिव्स भी क्लियर हो गया होगा। डिटेल में हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक चैप्टर लेके आएंगे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। एडवर्ब्स, तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडवर्ब्स आपकी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मतलब उसकी मॉडिफाई मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि उनकी मीनिंग को बदल देते हैं। ठीक है, जब भी कभी एडवर्ब्स इन वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के साथ यूज होंगे तो उनकी मीनिंग को ये चेंज कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल देखिए, शी वॉक्ड स्लोली, वो कैसे चली, धीमे चली। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोली वर्ड ने आपके वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, तो इसलिए स्लोली आपका एडवर्ब है। दूसरा, दे आर एक्सट्रीमली पुअर लेबर्स, तो यहाँ पे अगर आप पुअर वर्ड को ध्यान दें तो ये विशेषता बता रहा है लेबर्स की, तो ये पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो पुअर को किसने मॉडिफाई कर दिया, एक्सट्रीमली ने। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, जहां पे एडवर्ब को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, मतलब किसी दूसरी एडवर्ब को, तो एग्जांपल है द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेरी और क्विकली आप इन दो वर्ड को देखें तो दोनों ही एडवर्ब हैं। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो वेरी वाली एडवर्ब ने क्विकली वाली एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, उनकी मीनिंग में उनके साथ यूज होके उनकी मीनिंग को बदल देते हैं। ओके, आई होप आपको एडवर्ब भी क्लियर हुआ होगा। आप प्रीपोजिशंस देखिए, प्रीपोजिशंस क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस आपका किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के बीच एक रिलेशनशिप को बताते हैं। ठीक है, कि उन वर्ड्स के बीच क्या संबंध है, या फ्रेजेस के बीच बताते हैं कि उन फ्रेजेस के बीच क्या रिलेशन है। देखिए फ्रेजेस का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैंने पिछले चैप्टर में डिटेल में फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में बताया है, आप उसको देख लेना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। तो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रिलेशन की बात करें कि गुजरात इंडिया के साथ इसका क्या क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन ये है कि में, मतलब कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये इन दोनों फ्रेजेस को, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गुजरात इंडिया को, दोनों को आप बोल सकते हो कि दोनों के बीच कुछ रिलेशन बता रहा है, राइट। दूसरा, ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो वो कहां पर रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो ये ऑन जो आपका वर्ड है ये सेकंड फ्लोर और ही लिव्स के बीच एक रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच, तो इसलिए ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया।
उसी तरह यू हैव टू बी ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज टू वोट। ठीक है, तो फिर से ओवर और ऑफ ये दोनों ही रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, एज टू वोट, अगर आप इस फ्रेज की बात करें तो एज टू वोट, और ये पूरा जो फ्रेज है यू हैव टू बी ओवर 18 ईयर्स, तो इन दोनों के बीच ऑफ आपका एक रिलेशन बना रहा है। तो ये ऑफ क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो कई तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, ओवर, ऑफ, ठीक है, अंडर हो गया, एट हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं हम जब प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ में आपको प्रीपोजिशंस का एक आइडिया दे दिया है कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। ओके, दूसरा कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस का क्या काम होता है? देखिए, कंजंक्शंस क्या करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेजेस और क्लॉजेस वाले चैप्टर में मैंने कंजंक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। तो कंजंक्शन वही होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ऑनगोइंग पेंडेमिक हैज हॉल्टेड द कंसर्ट्स एंड फेस्टिवल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर एंड जो वर्ड है ये कंजंक्शन है और ये कंसर्ट और फेस्टिवल इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एप्पल, इसको क्लियर कर देता हूं, एप्पल पोस्टपोन्स रिटर्न टू ऑफिस अंटिल जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंटिल वर्ड है, ये जो एप्पल पोस्टपोन्स रिटर्न टू ऑफिस, ठीक है, ये जो आप बोल सकते हो कि क्लॉज है, क्लॉज को वर्ड के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, तो अंटिल जो आपका वर्ड हो गया ये आपका कंजंक्शन हो गया। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल हैव चेंज्ड, सो शुड तालिबान। तो यहाँ पे शो आपका जो वर्ड है ये एक कंजंक्शन हो गया। ये आपका जो फ्रेज है शुड तालिबान, तो अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल हैव चेंज्ड, तो ये क्लॉज है, तो क्लॉज और फ्रेज को जोड़ रहा है सो वर्ड। तो हमने देखा कि जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसमें हमने देखा कि जो कंजंक्शन है वो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में हमने देखा कि वर्ड्स को कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जा रहा है। इस वाली वर्ड में हमने देखा कि क्लॉज और वर्ड को जोड़ रहे हैं, और इस वाले में हमने देखा कि एक क्लॉज और फ्रेज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो तीनों ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब हम चलते इंटरजेक्शंस। तो देखिए, इंटरजेक्शंस क्या करते हैं, इंटरजेक्शंस की मदद से जब आपको पेपर पे आपको इमोशंस दिखाने हो या अपनी फीलिंग्स दिखानी हो तो वो आप इंटरजेक्शंस की मदद से करते हो, राइट। क्योंकि पेपर पे तो आपको इंसान का जो चेहरा होता है वो तो दिखता नहीं है, तो आप इमोशंस कैसे दिखाओगे, तो वो इंटरजेक्शंस की मदद से आप इमोशंस दिखाओगे, राइट। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो दैट्स अ ब्रिलियंट न्यूज, ठीक है, लेकिन किसी के लिए मतलब आपकी वाव फैक्टर इसमें जुड़ा है तो वो कैसे दिखाओगे, तो वो इंटरजेक्शंस के थ्रू दिखाओगे। तो इसलिए वाव दैट्स अ ब्रिलियंट न्यूज, ठीक है, तो ये एक इंटरजेक्शन हो गया। ओके, दूसरा आउच दैट रियली हर्ट्स। तो यहाँ पे दैट रियली हर्ट्स अगर सिर्फ लिखा होता तो आपको पता ना चलता कि उसको बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन आपने आउच वर्ड का यूज किया तो हाँ, इससे पता लग रहा है, उसका इमोशन जुड़ गया कि हाँ उसे चोट लगी है। तीसरा, हे हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, तो इस तरीके से इंटरजेक्शंस का काम होता है आपके इमोशंस और फीलिंग्स को बताना। ओके, डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स हमें किसी पर्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं या उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स हमारी किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ हम इस नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, या फिर अगर उसकी क्वांटिटी बतानी हो तो हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई डॉग इज फाइन विद दोज कैट्स, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है किसका कुत्ता, मेरा कुत्ता, और किन बिल्लियों के साथ, उन बिल्लियों के साथ, दोज कैट्स कि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया। तो माई और दोज वर्ड्स को यूज करने आपने नाउन को और नाउन को स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे डॉग और कैट्स दोनों ही नाउन है, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप उस वाले कुत्ते की बात कर रहे हो और उन बिल्लियों की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे क्वांटिटीज का कि देयर आर 2 डॉग्स बट मैनी कैट्स। तो यहाँ पे कितने कुत्ते हैं, 2 कुत्ते और बहुत सारी बिल्लियां। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी बता रहे हो नाउन की, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स के 2 काम होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं और उसकी क्वांटिटी को भी बताते हैं।
तो चलिए अब हम एक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन हैं। आपको ये बताना है कि वो वर्ड्स किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेंट और बॉट वर्ड्स बताने हैं कि किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। तो ये वेंट और बॉट दोनों ही आपके वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा है आई वॉन्ट टू गो नाउ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गो है आपकी वर्ब और वर्ब को आप मॉडिफाई कर दिया नाउ वर्ड ने, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तीसरा एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखिए तो डूइंग वर्ड है जो कि एक वर्ब है, उसको मॉडिफाई करा है देयर वर्ड ने। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहां पे, तो ये भी एक एडवर्ब है। नेक्स्ट इज देयर इज अ माउस अंडरनीथ द पियानो। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ माउस, ये तो आपका क्लॉज हो गया, द पियानो आपका फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे क्लॉज और फ्रेज को हमने जोड़ा है अंडरनीथ की अंडरनीथ वर्ड से। आई मीन रिलेशन हमें पता लग रही है, सॉरी यहाँ पे कि माउस कहाँ पे है, पियानो के नीचे है। ठीक है, तो अंडरनीथ जो है आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। राइट, पांचवा एग्जाम्पल क्वेश्चन है मेसन्स बिल्ड हाउसेज। तो देखिए मेसन्स क्या हो गए, जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो घर बनाते हैं। ठीक है, तो हाउसेज और मेसन दोनों ही नाउन हो गए यहाँ पे। ठीक है, हमने मजदूरों को एक नाम दे दिया और जो चीज जिसके अंदर हम रहते हैं उसको एक नाम दे दिया हाउसेज, तो यहाँ पे दोनों ही नाउन हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अब हम समरी देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जो किसी भी वर्ड के रोल को स्पेसिफाई करता है किसी भी सेंटेंस में। दूसरा, कितने तरीके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, फिर उनसे रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस करी। तो आई होप आपको आज के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।